तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन एडोनस फॉर X25 पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 1 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका जो भी वन शॉट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट असेंबली के बारे में, फिर रॉप मॉडल के बारे में, ठीक है, फिर अजाइले मॉडल के बारे में। ठीक है, ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द कंपोनेंट असेंबली मॉडल या रेस्टल यूनिफाइड मॉडल जिसको रॉप मॉडल बोलते हैं या अजाइले प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इंडिविजुअली तीनों दे सकता है या एक साथ भी दे सकता है। तो देखिए अगर एक साथ दे रहा है तो आपको छोटे छोटे लिखने हैं आंसर, और अलग अलग दे रहा है 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो मैं 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट असेंबली मॉडल को हम लोग रीयूज मॉडल भी बोलते हैं क्योंकि इसको रीयूज किया जाता है। ठीक है, बार बार। अब इसमें बोलता है इन द कंपोनेंट असेंबली मॉडल सॉफ्टवेयर इज बिल्ड असेंबली रेडी मेड कंपोनेंट्स इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, यानी नॉर्मली जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामर को खुद सब चीज बनानी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में लॉगिन पेज हो गया, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस कनेक्शन, पेमेंट, ईमेल सिस्टम, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ये सभी चीजें, लेकिन कंपोनेंट असेंबली मॉडल इन सभी चीजों को क्या करता है, खुद नहीं बनाता है। ठीक है, पहले से बने हुए मॉड्यूल जो या कंपोनेंट होते हैं उसको लेकर उनमें क्या करता है, जोड़ देता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीयूज मॉडल बोलते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि जो भी पहले से बना बनाया अगर मॉड्यूल है उसको लेकर और जोड़ देता है, ऐड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है फोकस इज मोर असेंबलिंग देन बिल्डिंग, यानी डेवलपर का काम कंपोनेंट्स को बनाना नहीं बल्कि सिलेक्ट, मॉडिफाई और इंटीग्रेट करना होता है। जैसे घर बनाते हैं हम लोग तो ईंट खुद नहीं बनाते। ठीक है, मार्केट से रेडी ब्रिक हम लोग लाते हैं और असेंबल कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, वैसे ही सॉफ्टवेयर भी यही होता है, ऐसे ही करता है कि बना बनाया जो मॉड्यूल होता है उसको लाता है और बना देता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स, बहुत ये भी कंपोनेंट्स इसको बताना होता है। तो देखिए प्री बिल्ड एंड प्री टेस्टेड पार्ट सच एज लॉगिन लाइब्रेरी, पेमेंट गेटवे, डेटाबेस मॉड्यूल और यूआई टेम्पलेट्स। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं प्री गेटवे में। तो देखिए जो कंपोनेंट्स मतलब होता है कि रेडीमेड जो रियूजेबल पार्ट होता है, ये सबसे पहले जो होता है डेवलप और टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है लॉगिन लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें होता है कि जो भी अपना ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल है, जैसे फीचर्स में आप देख सकते हैं यूजर का पासवर्ड चेक करना। जो लॉगिन करते हैं तो हम लोग यूजर का पासवर्ड चेक करता है, फिर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देते हैं, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका मतलब लॉगिन लाइब्रेरी के अंडर में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आपने देखे होंगे ऑनलाइन पेमेंट करते समय। ठीक है, प्रोसेस में आपको दिखाता है कि रजर पे, पेबल, ठीक है, फिर उसका स्ट्रिप। यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो पेमेंट सिस्टम खुद बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रेडी आप एपीआई इंटीग्रेट करके उसका बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है डेटाबेस मॉड्यूल। तो डेटाबेस मॉड्यूल में क्या होता है कि इसमें डेटा कनेक्टिविटी कंपोनेंट ऐड किया था। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल लाइब्रेरी होते हैं, जैसे जेडीबीसी एक लाइब्रेरी है, हाइबरनेट होता है, मोंगूज होता है। ठीक है, इनकी मदद से डेटाबेस ऑपरेशन को आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कंपोनेंट को यूज किया जाता है। फिर इसका यूआई टेम्पलेट मतलब यूजर इंटरफेस टेम्पलेट। ठीक है, इसमें रेडी फ्रंट एंड डिजाइन किया जाता है, जैसे बूट स्ट्रैप टेम्पलेट हो गया एग्जाम्पल के लिए, एडमिन डैशबोर्ड टेम्पलेट हो गया, रिएक्ट कंपोनेंट हो गया। ठीक है, इससे यूआई डेवलपमेंट टाइम काफी कम होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके कंपोनेंट्स के बारे में। अब देखिए कैसे ये वर्किंग करता है, इसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स। अब आइडेंटिफाई कंपोनेंट मतलब सबसे पहला रिक्वायरमेंट समझी जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि क्या कोई रेडी कंपोनेंट अवेलेबल आपके पास है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए अगर लॉगिन सिस्टम आपको नीड है, जरूरत है, तो सर्च में फायरबेस ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, लॉगिन सिस्टम का और आपकी मिल जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट अगर अवेलेबल होंगे तब उसका नेक्स्ट आपको यूज करके इवेल्युएट कंपोनेंट्स किया जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, अब चेक करेंगे हम लोग कॉस्ट के बारे में, कॉम्पेटिबिलिटी के बारे में, सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, और लाइसेंस वाले हैं कि नहीं। ठीक है, जब इतना इवेल्युएट हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं तब अपना आता है थर्ड पॉइंट जो है कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज मॉडिफाई। ठीक है, यदि ये कंपोनेंट्स एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो क्या उसे मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे पेमेंट पेज को डिजाइन बदलना पड़ता है हम लोग को तो कस्टमाइज ही इसको बोलते हैं। ठीक है, या आपको लॉगिन पेज का डिजाइन बदलना तो उसको भी कस्टमाइज करना पड़ेगा।
अब जब कस्टमाइज आपका हो जाता है प्रोडक्ट, तब उसके बाद आपका इंटीग्रेट कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट में सभी कंपोनेंट को जोड़ के कंप्लीट सिस्टम बनाना पड़ता है, यानी इंटीग्रेट मल्टीपल यूजर्स के लिए किया जाता है। जैसे लॉगिन हो गया, पेमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया और यूआई हो गया, सभी को मिला के हम लोग का एक कंप्लीट क्या होता है, वेबसाइट बनता है। जब वेबसाइट बन गया, इंटीग्रेट हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं, तब हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। वही टेस्ट में क्या होता है, आपका यूनिट टेस्ट हो गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट करेक्टली कम्युनिकेट करता है आपस में, ठीक है। एनी बग्स, सिक्योरिटी इशू, ये सभी आपको देखे जाते हैं टेस्टिंग में। अब टेस्टिंग हो गया तो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देना है, यही मैं बोल रहा हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है। ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको क्या होता है कि यदि मान लीजिए जैसे अमेजोन की वेबसाइट हो गई ई कॉमर्स में, आप मतलब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की लॉजिक क्या है, ठीक है। बाकी में आपको क्या देखना होता है कि पेमेंट गेटवे कैसे हैं ई कॉमर्स में, अमेजोन में टेम्पलेट्स कैसा है, ईमेल सर्विस कैसे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेडी मॉड्यूल यूज करे जाते हैं जितने भी है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के पीछे इसके एडवांटेज भी तो होते हैं, जो अपना जो भी हम लोग यूज करें असेंबली मॉडल, कंपोनेंट मॉडल, उसमें एडवांटेज सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेव द टाइम्स। यानी रेडी अगर बना बनाए मॉड्यूल है तो उसको हम लोग ला के बस जोड़ देना है, तो अपना टाइम का सेविंग होगा। रिड्यूस कॉस्ट, यानी अगर बना बना मॉड्यूल है तो हम लोग कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस कम लगेगा। रिलायबल ऑलरेडी टेस्टेड कंपोनेंट, यानी इसमें क्या हुआ कि जो भी कंपोनेंट है पहले से टेस्टिंग पास कर चुके होते हैं, तो बग्स कम होंगे, रिलायबल होंगे, ठीक है। और फास्टर डेवलपमेंट, यानी फास्टर डेवलपमेंट मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये आपके एडवांटेज हो गए किसके, तो अपना जो कंपोनेंट असेंबली मॉडल है उसके। अब इसका कुछ कॉन्स भी होगा, यानी डिसएडवांटेज भी होगा, नुकसान भी होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है पॉसिबल कंपैटिबिलिटी इशू, यानी इसका मतलब डिफरेंट कंपनीज के कंपोनेंट कभी कभी एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करते, ठीक है। यानी सेम आपको मॉडल आपको मैच करना पड़ता है, तो इसलिए कंपैटिबिलिटी इशू आते हैं, ठीक है। अब दूसरा है लिमिटेड कस्टमाइजेशन, यानी रेडी कंपोनेंट में हर फीचर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो लिमिटेड आपको कंज्यूमिंग आपको लगेगा, इसलिए कंपोनेंट ऑफ असेंबली मॉडल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है, बहुत ही बोलते हैं ये शॉर्ट नोट्स में आपको बार बार पूछता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए रॉप मॉडल जो इज एन आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है in which software developed in a small increments, the development process is divided into 4 phases, यानी ये 4 फेजेस में आपको इसको किया जाता है। इसी के अनुसार क्या कहता है, ये वर्क करता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, सिंपल में अगर समझे तो सॉफ्टवेयर एक बार में आपको पूरा नहीं होता, यानी आइटरेशन में आपको कंप्लीट करना पड़ता है और बार बार क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। जब इंप्रूव करना पड़ता है तो इसका मतलब इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंट में सबसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिलीवर होता है। जैसे वर्जन 1 में अपना लॉगिन पेज बनाओ, वर्जन 2 में अपना पेमेंट बनाओ और वर्जन 3 में अपना रिपोर्ट्स बनाओ, ठीक है। अब रफ मॉडल ही क्यों यूज करते हैं, ठीक है, वाई। तो सबसे पहले लार्ज प्रोजेक्ट प्रॉब्लम जैसे कि जब भी होता है, जैसे हाई रिस्क, रिक्वायरमेंट चेंजेस, कॉस्ट ओवर रन, ठीक है, इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ अपना बनाया गया है, ठीक है। इसके मेनली आपको सबसे पहला फेजेस जैसे वर्क करता है, इसमें आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या इसका पर्पस होता है कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, यानी इसमें डिफाइन स्कोप, फिजिबिलिटी और रिस्क, ये तीनों होते हैं। अब जब ये हो गया तो इसमें दूसरा आता है, इसमें पर्पस के अलावा एक्टिविटीज में रिक्वायरमेंट को कलेक्शन करना। रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, इंसेप्शन के अंदर। फिर स्कोप का डिफिनीशन करना, यानी प्रोजेक्ट में क्या होगा, स्कोप क्या होंगे, ठीक है, क्या नहीं होगा, ये सभी। फिर थर्ड में आता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स होता है कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, प्रोजेक्ट बन सकता है कि नहीं, ठीक है। फिर लास्ट में आपका कॉस्ट, आपका एस्टिमेशन देखा जाता है, ठीक है। और आपको रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्या पॉसिबल रिस्क है, लैक ऑफ डेवलपर होंगे या सिक्योरिटी इशू आएंगे या बजट इशू होंगे, ठीक है। तब तो अपना प्रोजेक्ट को आगे आगे अपना इलेबोरेशन के लिए भेजा जाता है। इलेबोरेशन में क्या होता है कि आर्किटेक्चर एंड प्लान को आइटरेशन किया जाता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है कि इलेबोरेशन का, कि जो भी प्लानिंग या आर्किटेक्चर किया जाता है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार डीपली स्टडी किया जाता है इसको, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, कि उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर जब आइडेंटिफाई हो जाता है तब उसके बाद आर्किटेक्चर अपना डिजाइन किया जाता है, यानी सिस्टम के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। जब ये तैयार हो जाता है, जैसे कि फ्रंट एंड बन गया, बैक एंड बन गया और डेटाबेस बन गया, मतलब एग्जांपल के थ्रू में हम लोग, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग को क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं, यानी शेड्यूल अपडेट किया जाता है। अब अपडेट करने से क्या फायदा होता है कि आउटपुट के रूप में हम लोग को स्ट्रॉन्ग एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का मिल जाता है, ठीक है।
जब मिल जाता है तो आप कंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं इसको, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने वाला काम, यानी बिल्ड एंड इंटीग्रेट ऑल फीचर्स, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो गया, कोडिंग अपना स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। मॉड्यूल को डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी एवरी फीचर्स को डेवलप किया जाता है। फिर टेस्ट किया जाता है, यानी मॉड्यूल टेस्टेड होगा, ठीक है। जब टेस्ट हो जाएगा तब उसके बाद जब सब कोडिंग वोडिंग फीचर्स ऐड कर दिया जाएगा, तब उसके बाद आपका लास्ट आता है ट्रांजिशन फेज, ठीक है। रफ मॉडल में ट्रांजिशन फेज में डिप्लॉय टू यूजर्स, यूजर को क्या किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। यूजर के मतलब दे दिया जाता है जो भी सॉफ्टवेयर बना है, जब डिप्लॉय कर दिया जाता है तो इसका क्या होता है कि यूजर को सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया जाता है, ठीक है। फिर बग फिक्सिंग करना, आपको मतलब बग को जितना है फिक्सिंग करना होता है, यानी रिमेनिंग एरर है उसको रिमूव किया जाता है। और मेंटेनेंस के लिए फ्यूचर सपोर्ट दिया जाता है कि फ्यूचर में क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए, ठीक है। जिससे इससे क्या होगा कि फाइनल अपना प्रोडक्ट बन के क्या होता है, अपना प्ले स्टोर पे या किसी और पर अपना ब्राउजर पे आपका डिप्लॉय हो जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ रेशनल यूनिफाइड मॉडल के आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यही आपके स्टेप्स जो हम लोग फॉलो किए, सबसे पहले इंसेप्शन फेज, प्रोजेक्ट को इनिशियल करना और स्कोप को डिफाइन करना, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना और कोस्ट की फिजिबिलिटी को चेक करना, ठीक है। ये हम लोग बात किए। और आउटपुट में हम लोग क्या, प्रोजेक्ट आइडिया बिकम्स क्लियर हो जाएगा। फिर एलोबरेशन फेज को बात किए, जिसमें डिटेल रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस होगा, रिस्क एनालिसिस होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा और प्लानिंग को अपडेट किया जाता है। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम डिजाइन अपना प्रिपेयर हो जाएगा, जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती से आएगा, ठीक है। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में हम लोग कवर किए कि कोडिंग स्टार्ट यहाँ पे एक्चुअल होगी, मॉड्यूल्स डेवलप होंगे और टेस्टिंग परफॉर्म होगा, ठीक है। जिससे आउटपुट में हम लोग को वर्किंग सॉफ्टवेयर एक क्रिएट हो जाएगा कि वर्क करने वाला। फोर्थ अपना पार्ट में ट्रांजिशन फेज में क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाएगा यूजर को कि अपने प्रोडक्ट को ले लो, डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ट्रेनिंग की दी जाएगी, मेंटेनेंस के लिए उसको बस सिखाया जाएगा और बग फिक्सिंग करके दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोग को आउटपुट में एक फाइनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है, ठीक है। अब फाइनल सॉफ्टवेयर मिल जाता है तो इंक्रीमेंट का मतलब समझते हैं हम लोग सबसे पहले। अब इंक्रीमेंट मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जो होता है नॉट डेवलपेड एट वन टाइम, यानी एक टाइम पे अपना जो भी होता है सॉफ्टवेयर वो डेवलप नहीं होता है, इट इज डेवलपेड इन अ स्मॉल वर्जन, यानी स्मॉल स्मॉल पार्ट में आपका वर्जन होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, लॉगिन सिस्टम लोग बात किए, पेमेंट सिस्टम बात किए, रिपोर्ट सिस्टम बात किए, और भी ऐड कर सकते हैं आप वर्जन में। अब इसके एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है फ्लेक्सिबल मॉडल। अब फ्लेक्सिबल मॉडल मतलब होता है कि चेंजेस इजिली हैंडल हो सके, ठीक है, यानी फ्लेक्सिबल हो सके। गुड रिस्क हैंडलिंग, यानी रिस्क को स्टार्टिंग फेज में आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है इसका सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट, यानी लार्ज बैंकिंग सिस्टम को इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में यूजफुल किया जा सके, ठीक है। ये मेजर इसका सुटेबल लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये मेजर मतलब एडवांटेज बोल सकते हो। फिर फोर्थ में आपका कस्टमर फीडबैक इज अवेलेबल, यानी कंटिन्यूअस फीडबैक मिलते रहता है इसमें। फिर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इसमें क्या होता है कि जो भी कंटिन्यूअस टेस्टिंग या क्वालिटी इंप्रूव करती है तो जिससे हाई क्वालिटी हम लोग का सॉफ्टवेयर मिलता है। लेकिन इसमें जो अब हर एक चीज में जो सॉफ्टवेयर जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसके मॉडल्स को यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्टली मॉडल होता है। कॉस्टली मॉडल मतलब होता है कि डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग में ज्यादा खर्च होते हैं हम लोग का, ठीक है। जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस को डिफिकल्टी होती है कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। फिर लास्ट में नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी ये क्या होता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कभी रफ मॉडल सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या मिलता है हम लोग को कि रफ मॉडल जो है ये आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस होता है, मॉडल एक होता है जिसको यूज किया जाता है लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक और वन शॉट में आपका पूछता है अजाइले प्रोसेस मॉडल, जो कि अभी अपना कनबन हो गया, ये सभी अजाइले मॉडल के थ्रू ही यूज करते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में अजाइले मॉडल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक। अजाइले प्रोसेस इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी in which software is developed in a small parts through continuous planning, development, testing and customer feedback, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि जो आजाइले मॉडल होता है ये चेंजेस को क्विकली एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चेंजेस करना डिफिकल्टी होती है और चेंजेस को वेलकम करता है, ठीक है। अब सिंपल में समझे तो ये प्लानिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, टेस्टिंग करता है और कस्टमर फीडबैक लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि अजाइले मॉडल हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों पॉपुलर है, ठीक है, अभी के डेट में, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इनिशियली में कस्टमर
चाहता है कि लॉगिन पेज बने, फिर 2 वीक के बाद वो चाहता है कि गूगल लॉगिन बने, ठीक है। तो अब इसमें जो होते हैं अजाइले में मेजरली फोकस किया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी पे, टीम वर्क पर और फास्ट डिलीवरी पे, ठीक है। ये तीनों के लिए हम लोग अजाइले मॉडल यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है आपको रिक्वायरमेंट का, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लानिंग आता है, फिर उसके बाद आपका थर्ड आता है आपका डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ऐसे करके आपको एक एक फेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट गेटरी मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं कस्टमर का उसको कलेक्ट किया जाता है और फीचर्स लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। एक जैसे प्रोडक्ट का बैकलॉग ना हो, जैसे लॉगिन सर्च और पेमेंट का एग्जांपल के थ्रू में दे सकते हैं। फिर आपको प्लानिंग का आप देख सकते हैं कि आपका सीक्वेंस में एक होना चाहिए प्लानिंग, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग में टीम डिसाइड करते हैं कौन सा फीचर्स करंट में स्प्रिंट होंगे। स्प्रिंट मतलब आपको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांटा हुआ, ठीक है, छोटे छोटे वीक में बांटा हुआ। स्प्रिंट का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे कि 2 से 4 वीक एक स्प्रिंट आपका मिनिमम होता है, 2 से 4 वीक, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं कि शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्प्रिंट। स्प्रिंट आपको बहुत मस्ट आपका इंपॉर्टेंट चीज है। अब थर्ड जैसे कि डिजाइनिंग के बारे में अगर बात करें तो डिजाइनिंग में क्या होता है कि सिलेक्टेड फीचर्स को कोडिंग शुरू किया जाता है। फिर उसके बाद आपको डिजाइनिंग के बाद आपका टेस्टिंग जैसे कि बात कर रहे हैं, तो टेस्टिंग में क्या होता है कंटिन्यूअस टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। और बग्स को डिटेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको रिव्यू किया जाता है, रिव्यू के बाद आपको रिलीज किया जाता है, रिलीज के बाद आपको रिपीट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने का काम होता है। फिर लास्ट में आपका जो होता है वो डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है। यानी अगर प्रोसेस का बात करें इसका साइकिल बनाने का मतलब अजाइले प्रोसेस जो मेथोडोलॉजी है, सबसे पहले आपका अगर लिखना है तो प्लानिंग लिखिएगा, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखिएगा, फिर डिजाइनिंग हम लोग करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे यानी जो भी अपना कोडिंग लिखते हैं यहाँ पर, फिर टेस्टिंग करेंगे, अच्छा उसके बाद क्या करेंगे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ऐसे ही आपका एक साइकिल आपका फॉलो करता है, यानी इसको भी मिनी एसडीएलसी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इतने तो आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अभी तक सभी समझ गए। लेकिन अजाइले प्रोसेस मॉडल में जो भी होता है आपका प्रोसेस इस तरह फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कि आपने मैंने दे दिया है, आप लिख सकते हैं। कस्टमर नीड्स आर कलेक्टेड, फीचर्स आर लिस्टेड इन बैकलॉग। प्लानिंग में क्या होता है कि टीम सिलेक्टेड टास्क फॉर द स्प्रिंट एंड टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइन, ठीक है। फिर थर्ड आपका है डिजाइन डेवलपमेंट में कोडिंग स्टार्ट एंड सिलेक्टेड। फिर फिफ्थ में रिव्यू में क्या होता है कि प्रोडक्ट को शो किया जाता है कस्टमर को और फीडबैक को कलेक्ट किया जाता है। और सिक्स में क्या होता है रिलीज कर दिया जाता है, वर्किंग को सॉफ्टवेयर में डिलीवर कर दिया जाता है। और सेवंथ में क्या किया जाता है इसी को रिपीट किया जाता है, जो भी स्प्रिंट होता है अपना 2 से 4 वीक का, उसको न्यू इंप्रूवमेंट के लिए मतलब नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। अब इसके एडवांटेज की बात करें, ये तो हो गया अभी तक हम लोग बात किए कि कैसे प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो एडवांटेज में सबसे पहले फास्ट डिलीवरी होता है, यानी फास्ट डिलीवरी सॉफ्टवेयर मतलब क्या सॉफ्टवेयर को मार्केट में जल्दी आ जाता है, ठीक है। इजी रिक्वायरमेंट चेंजेस यानी इजी टू हैंडल एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट बदलना पर प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, ठीक है। कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, यानी इसमें क्या होता है कस्टमर हमेशा इवॉल्व रहता है, मतलब उसके साथ मिले जुले रहता है, ठीक है। और उसको फीडबैक देते रहता है, जिससे हम लोग को बेटर आपका जो क्वालिटी है उसमें रेगुलर टेस्टिंग होती रहती है, ठीक है। जिससे कंटिन्यूअस टेस्टिंग के कारण बग्स भी कम आते हैं। फिर उसके बाद आपको जब ये हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है टीम कोलैबोरेशन इसमें होता है इम्प्रूव्स, यानी डेवलपर टेस्टर और कस्टमर मिलकर काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब एडवांटेज के अलावा आपको डिसएडवांटेज भी लिखना होता है। जो भी अपना अजाइले प्रोसेस है इसमें भी आपको रिक्वायर्स स्किल टीम चाहिए, यानी इसमें एक्सपीरियंस डेवलपर चाहिए होते हैं, ठीक है। लेस डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। डिफिकल्टी वेरी लार्ज प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी हक सिस्टम मैनेज करना होता है उसको डिफिकल्टी हो सकता है। और इसमें मेजरली सभी में आपको देख रहे कॉमन होता है कंटिन्यूअस कस्टमर इवॉल्वमेंट नीडेड, यानी कस्टमर जो है कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहना पड़ता है उसमें, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन में आप लिख अजाइले प्रोसेस मॉडल है वो एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जिसका अप्रोच होता है वेयर सॉफ्टवेयर इज बिल्ड इन अ स्मॉल आइटरेशन विथ कंटिन्यूअस कस्टमर फीडबैक, ठीक है। जिससे वो उसको फीडबैक लगातार मिलते रहे और स्मॉल आइटरेशन में पूरा हो, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तीनों क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात किए कंपोनेंट असेंबली मॉडल में, जिसमें उसमें क्या होता है कि रेडी बना बनाया चीज को हम लोग उठाते हैं और अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जिससे फास्ट होता है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, और लो कॉस्ट लगता है, ठीक है। सेकेंड बात किए रॉप मॉडल के बारे में, रेशनलिफाइड यूनिफाइड
प्रोसेस मॉडल जो है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए आइटरेटिव मॉडल होता है जिसमें रिस्क हैंडलिंग होती है और आर्किटेक्चर पर फोकस किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड आपका बात की अभी अजाइले मॉडल के बारे में, जिसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी एक मेथोडोलॉजी है जिसमें सॉफ्टवेयर छोटे-छोटे आइटरेशन में डेवलप होते हैं और कस्टमर का फीडबैक कंटीन्यूअसली लिया जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल आपका 3 वन शॉट में आपका यूनिट 1 से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपका लास्ट एक क्वेश्चन बचा है सीएमएम मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।